संभाला कामकाज। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अपने दफ्तर पहुंचे। मनसुख मंडाविया के साथ दफ्तर में आए थे पुजारी। कार्यभार संभालने से पहले विधि विधान से पूजा। नए कानून मंत्री किरण रिजिजू भी अपने दफ्तर पहुंचे। नई जिम्मेदारी से पहले बौद्ध भिक्षु से लिया आशीर्वाद। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, नई जिम्मेदारियों को निभाने की करेंगे पूरी कोशिश। ट्विटर विवाद ऑस्टिन स्वामी पर साधी चुप्पी। किरण रिजिजू पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर गए। खेल मंत्रालय को कहा अलविदा। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सुबह सुबह पहुंचे दफ्तर। नई जिम्मेदारी निभाने के लिए पार्टी और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। अनुराग ठाकुर भी पहुंचे दफ्तर। खेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय में मिली है नई जिम्मेदारी। जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। मीनाक्षी लेखी की भी मोदी कैबिनेट में पहली पारी का आगाज। बतौर विदेश राज्य मंत्री संभाला दफ्तर। में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने, और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में। जे किशन रेड्डी भी पहुंचे दफ्तर। मोदी कैबिनेट में प्रमोशन पाकर बने पर्यटन संस्कृति मंत्री। नई जिम्मेदारी लेने से पहले पूजा। विश्वास जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। नारायण राणे भी नए मंत्रालय की जिम्मेदारी लेने दफ्तर पहुंचे। लघु और मध्यम उद्योग मंत्री का मिला है कार्यभार। जेडी कोटे से मंत्री बने रामचंद्र प्रसाद सिंह ने भी संभाली नई जिम्मेदारी। नए कैबिनेट में है इस्पात मंत्री। पहली बार सांसद बनी भारती प्रवीण पवार बनी है स्वास्थ्य राज्य मंत्री। दफ्तर आकर ली नई जिम्मेदारी। कामकाज संभालने के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष से मिले संगठन से मंत्रिमंडल में आए मोदी के नए मंत्री। जेपी नड्डा की आवास पर हुई बैठक। बीजेपी मुख्यालय में भी मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम। पहले संगठन मंत्री बीएल संतोष से मिले मंत्री। नए मंत्री बने सर्बानंद सोनोवाल आए पार्टी मुख्यालय। संगठन मंत्री से मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए बीजेपी मुख्यालय। नए मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मिला है कार्यभार। विस्तार के बाद आज शाम 5 बजे नए मंत्री मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम 7 बजे जुटेंगे मंत्रिपरिषद। चिराग पासवान ने जेडीयू पर साधा निशाना। कहा, जल्द होगी नीतीश की पार्टी में फूट। बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव। सबको नजरअंदाज कर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रंजिश निकालने के लिए मेरे परिवार के सदस्य का नाम आगे कर दिया। बिहार में मध्यावधि चुनाव की संभावना है? बिल्कुल, यकीनन 100%। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर निषाद समाज नाराज। 18% निषाद समाज के साथ धोखा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, बीजेपी ऐसे ही निषादों की अनदेखी करती रही तो गठबंधन को लेकर सोचने को मजबूर होंगे। मिर्जापुर में अपना दल के दफ्तर में मना जश्न। अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। अजमेर में नए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के समर्थकों ने मनाया जश्न। घर के बाहर आतिशबाजी। राजस्थान की पाली में भी मना जश्न। कैबिनेट में जगह पाने वाले अश्विनी वैष्णव के समर्थक और परिवार खुशी से झूमे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में दिखा दिवाली जैसा नजारा। नारायण राणे को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर समर्थकों ने जलाए पटाखे। ग्वालियर में सड़कों पर दिखा सिंधिया समर्थकों का जोश। कैबिनेट में जगह पाने पर मनाया जश्न। लखनऊ में ओवैसी राजभर की मुलाकात। चुनावी रणनीति पर चर्चा। मुलाकात के बाद राजभर ने कहा, 10 दलों के साथ का जताया दावा। सीटों के विभाजन पर अभी कोई फैसला नहीं। ओवैसी ने कहा, मोर्चे में सीएम कौन होगा अभी तय नहीं, अब विकास पर राजनीति होगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन। शिमला के अस्पताल में आज सुबह ली आखिरी सांस। इसी साल अप्रैल और जून महीने में कोरोना से संक्रमित हो गए थे वीरभद्र सिंह। दोनों बार महामारी को दी थी मात। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह। आखिरी वक्त में बेटी अपराजिता और कांग्रेस नेता रहे साथ में। प्रधानमंत्री मोदी ने वीरभद्र सिंह के निधन पर ट्वीट किया। परिवार और समर्थकों के लिए जताई संवेदना। हिमाचल में 3 दिन का राजकीय शोक। प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जताया शोक।
दिल्ली में आज फिर 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, आज भी कीमत 100 रुपए के पार। भोपाल में भी 25 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, कीमत 108 रुपए के ऊपर। कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे हुई 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, 39 पैसे का इजाफा। डीजल की कीमतों में भी इजाफा, भोपाल में 98 रुपए प्रति लीटर पार पहुंच चुका है डीजल। सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी, दिल्ली में 1 रुपए प्रति लीटर किलो की बढ़ोतरी। देश में कोरोना के 35,800 से ज्यादा नए मामले, 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं ज्यादातर मरीज। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर नहीं आ रही है कोई भी काबू, 24 घंटे में देश भर में 817 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। WHO ने जताया अंदेशा और अधिक हो सकते हैं असल आंकड़े। WHO ने सभी देशों को जारी की एडवाइजरी, जल्दबाजी में न हटाएं कोरोना प्रतिबंध। देश में 36 करोड़ से पार हुआ वैक्सीनेशन, अभी तक सिर्फ 6 करोड़ लोगों को लगे दोनों टीके। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए 2 आतंकी, अभी तक पहचान नहीं। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी। 24 घंटे में मारे जा चुके 5 आतंकी, कल हंदवाड़ा में मारा गया था हिजबुल कमांडर। श्रीनगर में आज सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगी बैठक की अध्यक्षता। बिहार के छपरा में बारिश से बेहाल अस्पताल, मलेरिया दफ्तर में घुसा पानी। हल्की बारिश में भी कार्यालय के अंदर आ जाता है पानी, कुर्सी में सब पानी में डूबे, भीग गए कागजात। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में आई बाढ़ से तबाही, 14 पंचायतों पर असर। टूटे तटबंध की समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से बड़ी मुसीबत, 60 गांव के लिए सैलाब का खतरा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का कहर, 3 महीने तक सड़कों पर रहता है बाढ़ पीड़ितों का बसेरा, 20,000 लोग बेघर। बिहार से बाढ़ में कई जिलों का बुरा हाल, गोपालगंज के निचले इलाकों में अब भी भरा है पानी। गोपालगंज के 42 गांव हैं बाढ़ की चपेट में, पानी में मचान बना गुजार रहे हैं अपने गुजर बसर। 2 घंटे की बारिश में गोपालगंज बेहाल, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर जल जमाव। वार्ड और ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा पानी, डॉक्टर और मरीज दोनों परेशान। गुजरात के राजकोट में सूखे का संकट, किसानों की बढ़ी चिंता। दरभंगा में बाढ़ के पानी के बीच सड़क पुलिया के निर्माण से लोग नाराज, घोटाले का लगाया आरोप। सीतामढ़ी के रास्तों में आया बाढ़ का पानी, सड़क पार करने में जोखिम। सीतामढ़ी में बाढ़ के बीच बेबस हैं लोग, बीमार के चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाने की कोशिश। असम में बाढ़ का संकट, ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर, 200 लोगों का घर पानी में समाया। बड़ी संख्या में लोग कर रहे पलायन, लोगों की शिकायत, सरकार और प्रशासन से कोई राहत नहीं। मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई, 3 गिरफ्तार। लखनऊ से बस्ती जा रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार, ट्रक से टक्कर में ड्राइवर जख्मी। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 गुटों के बीच टक्कर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अंबाला में गौशाला का हाल बेहाल, टूट गई छत, गायों के लिए नहीं है चारा। महाराष्ट्र के बदलापुर में टीकाकरण को लेकर हंगामा, बीजेपी शिवसेना नेताओं के बीच झड़प।